हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। अपना मैथमेटिक्स के अंदर चल रहा था अनुपात और समानुपात। अभी तक अनुपात समानुपात की मैंने 3 क्लासें ली हैं, डे 1, डे 2, डे 3। आज अपना है डे 4 और आज का जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी मतलब आप बोल सकते हो इसको मतलब एग्जाम के लिहाज से सबसे बेस्ट टॉपिक होगा आज। ठीक है ना, इन चीजों को समझना और बड़ा ही शानदार ट्रिक बताऊंगा आज के टॉपिक होगी। ठीक है ना, चलिए करते हैं। और जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बोल दूं पहले 3 वीडियो देख लो। इससे पहले मैं 3 वीडियो पढ़ा चुका हूं, उनको जरूर देख ले। ठीक है ना, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो और भी समझ में आएगा बेटा जी। शानदार। ओके बेटा, चलिए करते हैं स्टार्ट। आओ बेटा, देखिए बेटा, इस टाइप के प्रश्न लगभग एग्जामों के अंदर आजकल काफी आ रहे हैं और 2023 के एग्जाम में बहुत बड़े प्रश्न आए हैं। देखो यहां पर समझना इस बात को, ठीक है ना। यदि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर 6, 7, 8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो बताओ c का मान क्या होगा। यह सवाल दिया है। देखो मेरी बात सुनो आप लोग, हमें सबसे पहले एक बात सोचना है कि हमें यह पता है कि a प्लस बी की वैल्यू अनुपात b प्लस सी की वैल्यू अनुपात c प्लस a की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 अनुपात 7 अनुपात 8 दे रखा है। क्लियर, 6, 7, 8 दे रखा है। हम इसके उत्तर को आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो बाद की बात है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का सबसे पहले आप एक निकालो, a अनुपात b अनुपात c निकालो। सबसे पहले यही निकालना आपको। जैसे यहां देखो एक बार, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। मैं यहां लिख रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। यहां पर लिख देता हूं x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात और z प्लस एक्स। प्रश्न दे रखा है 4 अनुपात 8 अनुपात 6 दे रखा है। क्लियर, 4, 8, 6 दे रखा है। ओके, जब भी कभी आपको प्लस की वैल्यू दे दी जाए, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, पहले आप x अनुपात y अनुपात z फाइंड करो। सबसे पहले ये फाइंड करो। मेरी बात समझ रही, मैं क्या बता रहा हूं। देखो कैसे फाइंड करना, ध्यान से सुनो, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बेटा जी, ध्यान से रखना इस बात को। सबसे पहले तीनों को जोड़ दो, प्लस कर लो। 6 और 7 13, 13 और 8 21। लो जी बेटा जी 21। क्लियर, हमें ए का मान निकालना है, तो जो भी टोटल आए ना 21, यहां लिख दो 21 माइनस, यहां भी लिख दो 21 माइनस, यहां भी लिख दो 21 माइनस। जो भी टोटल आए उस टोटल को तीनों के नीचे लिख दो, माइनस माइनस माइनस। अब सुनो गौर से, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए यहां है, ए यहां है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उनको छुपा लो। ए को छुपा लिया, इस ए को छुपा लिया, क्या बचा, 7 बचा। जो भी बचा उसका दुगना घटा दो, 7 दूनी 14, 14 अनुपात, ये पहला माना गया। जैसे b है, b की वैल्यू देखो इसमें है, b की वैल्यू इसमें है, दोनों को छुपा लो, क्या दिखेगा 8, 8 का डबल कर दो, 8 दूनी 16, कोष्टक में बंद, अनुपात। समझ में आई मेरी बात। ये c की वैल्यू निकालनी है, c को छुपा लो, c को छुपा लो, क्या बचा 6, 6 का डबल घटा दो, 6 दूनी 12। समझ में आई मेरी बात ये। अब देखो यहां पर बचा 7, 121 में से 16 गए तो बचा 5 और 21 में से 12 घटा दो तो बचेगा 9। लो बेटा जी, ये अपना हो गया अनुपात। ए का मान 7, बी का मान 5 और सी का मान 9 हो गया। क्लियर, अब देखो, अब उसके ऊपर ध्यान दो जो हमें फाइंड करना है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो 14 है, लेकिन हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ो, 7 और 5 12,
12 और 9 21। मैंने कहा इनका टोटल तो 21 है, तो आप क्या करोगे, इस 14 के अंदर भाग दोगे, इसके टोटल में भाग दोगे इसके टोटल का। 7 5 12, 12 और 9 21, 21 का भाग दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है, उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। आपने बोला सर सी का मान फाइंड करना है, तो कर लो सी का मान। सी का मान कितना है, तो आप बोलोगे 9, यहां पर लिख दो 9। ये किसका मान आ गया, सी का मान। अब देखो 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 3 तिये 9 बराबर 3 दूनी 6। यही इसका राइट आंसर है, 6 इसके राइट आंसर है। समझ में आई मेरी बात। इस पे देखो, जब आपको प्लस की वैल्यू दे दी जाए x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, सबसे पहले तीनों को जोड़ दो। 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 8 18, 18। क्लियर। अब ये जो टोटल 18 आया है ना, इनको इसके नीचे लिखो 18 माइनस 18 माइनस 18 माइनस। समझ में आई मैंने क्या किया है। अब देखो आगे हमें x का मान निकालना है, तो x देखो यहां रहा, x देखो ये रहा। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को काम में नहीं लेना है, तो बचा कौन, 8, 8 दूनी 16, इसमें से माइनस कर लो। दुगुना माइनस करना याद रखना। y का मान निकालना, तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को काम में नहीं लेंगे, यानी कि ये और ये काम में नहीं आएगी, इसको छोड़ दो। तो बचा कौन, 6, 6 दूनी 12 माइनस कर दो। ठीक है ना। हमेशा डबल करेंगे। सर डबल क्यों करते हो आप हर बार, क्योंकि सब वैल्यू 2 बार है। देखो x भी 2 बार है, y 2 बार, z भी 2 बार है। समझ गए मेरी बात। ये z, सर देखो z ये रहा, z ये रहा, तो z की वैल्यू 8 है, इधर 6 है, इन दोनों को छोड़ दो। क्या बचा, 4 बचा, 4 दूनी 8, इसमें से माइनस कर लो। क्लियर। अब इसको देखो, यहां बचा 2, यहां बचा 6 और यहां पर बचा 10। चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो भाई, काट सकते हो। कैसे, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 पंजू 10। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसने इसकी वैल्यू पूछी है x प्लस वाई प्लस जेड। अरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड और बट्टा वाई। हमें पता कि अगर x वाई जेड तीनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और 1 9 बट्टा y की वैल्यू कितनी है, 3, और 3 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। यही इसका आंसर है। समझ में आया। और भी मस्त मस्त क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से याद कर लेना, और ने बहुत लंबा चौड़ा, इसको अक्स मानना, वो मानना, ये मानना, चक्कर छोड़ो। क्लियर। एक और करवाता हूं, पहले इसको नोट करो फटाफट। ओके बेटा जी, आइए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी 3 4 5 के अनुपात में है। P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 156 है, तो P तथा क्यू का औसत क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो बेटा जी, कभी भी कोई भी प्रश्न अगर आप सोल्व करो तो एक ठंडे दिमाग सोचो। मैंने क्या बताया, P प्लस क्यू अनुपात क्यू प्लस आर अनुपात आर प्लस पी। क्लियर। हमारे पास वैल्यू क्या है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। ये प्रश्न विशेष करके याद रखना, आगे और भी इसके जबरदस्त जबरदस्त सवाल आएंगे। मैंने क्या बोला, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी प्लस वाले प्रश्न आए, आपको सबसे पहले P अनुपात क्यू अनुपात आर की वैल्यू निकालनी है। P क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए मैंने तरीका बताया, पहले तीनों को जोड़ेंगे, 5 और 4 9 और 3 12। लो, तो तीनों के नीचे लिख दो 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस। और अगर तुम डायरेक्ट घटा सकते हो तो लिखने की जरूरत नहीं है,
लिखवा तो मैं इसलिए रहा हूं ताकि आपके नोट्स बन जाए। आगे देखो, P की वैल्यू निकालनी है तो P को छुपा लो, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, क्या बचा 4, 4 दूनी 8, इसमें से माइनस कर दो। इसी प्रकार Q देखो यहां है, यहां, इन दोनों वैल्यू को छोड़ दो तो क्या बचा 5, 5 दूनी 10। क्लियर? इसी प्रकार R यहां है, R यहां है, इन दोनों को छोड़ दो, क्या बचा 3, 3 दूनी 6। क्लियर? अब इसको सोल्व कर लो, 4 बच गया, 2 बच गया, 6 बच गया। चाहो तो 2 के पार्ट्स काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 तिये 6। क्लियर? याद रखना आपको सबसे पहले सिंगल अनुपात निकाल लिया करो। अब देखो क्या पूछा उसने, P प्लस Q प्लस R बराबर 156 है, तो आप क्या करोगे 156 में, ध्यान से सुनना, P प्लस Q प्लस R तीनों का टोटल 156 है, 156 में भाग देंगे, इन तीनों को जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 का भाग दो। क्लियर? और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है, उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। सर हमें P तथा Q का औसत निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, औसत क्या होता है? औसत होता है सभी, जैसे 2 संख्या है, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। 3 संख्या का औसत निकालना है, तीनों को जोड़ो, 3 का भाग दे दो। 5 संख्याओं का औसत निकालना है तो 5 को जोड़ो और 5 का भाग दे दो। हमारे पास केवल P और Q का औसत निकालना है, तो P और Q को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। सर 2 से क्यों? क्योंकि P और Q 2 ही तो संख्या है, तो P की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 और Q की वैल्यू कितनी है 1। उसने बोला कि P तथा Q का औसत, तो 2 और 1 3, 3/2। ये 3 कहां से आया? P प्लस Q किया मैंने, P प्लस Q दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा और बट्टे 2, क्योंकि 2 ही तो संख्या है ना, बट्टे 2 कर दो आंसर। सबसे पहले 2 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट गया। अब 2 का भाग इसमें दोगे 7, 78, 78 में 2 का भाग दोगे तो 39, यही इसका राइट आंसर है 39। समझ में आया? अब मैं आपको वो सवाल बताता हूं जो हाल ही के एग्जाम में आया, इसी पैटर्न पे है, लेकिन बड़ा शानदार सवाल है। करें उससे पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी। ओके, आइए 2023 के अंदर CHSL की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन दे दिया था। बच्चों के सामने एक सवाल पूछा गया था कि x प्लस वाई बराबर 8 है, y प्लस जेड बराबर 13 है और z प्लस x बराबर 17 है, तो बताओ x स्क्वायर बटा वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ऐसे सवाल भी उसी पैटर्न पे है जो मैंने अभी भी बताया है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात और z प्लस x, क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर? लिख दूंगा, 8 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया। क्लियर? मैंने कहा तीनों को पहले जोड़ दो, 17 और 13 तो आप बोलोगे 30 और 8 38, 38। हम सबसे पहले x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे और z का मान निकालेंगे। अब मैं थोड़ा सा रफ्तार से करूंगा, समझना कैसे कर रहा हूं। किसका मान निकालना है? x का, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, क्या बचा 13, 13 दूनी 26, इसमें से घटा दो, यानी कि 38 में से 26 घटाएंगे। बात समझ में आई? और 38 में से अगर मैं 26 घटाऊं तो मेरे पास डायरेक्ट उत्तर बचेगा 12। अब ये 12 क्यों आया, कैसे आया, मैं बार बार बता चुका हूं आपको, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। ये आ गया इसका आंसर 12 अनुपात। समझ में आई मेरी बात? अब हमें y का मान निकालना है, तो y का मान निकालना, तो इस y को और इस y को छोड़ दो, दोनों को छोड़ दो, क्या बचा 17, 17 दूनी 34, इसमें से माइनस कर दो तो 4 बचेगा। क्लियर? अनुपात, ये क्या नाम है z, तो z ये रहा और z ये रहा, इन दोनों को छोड़ दो,
क्या बचा 8, 8 दूनी 16, इसमें से कम कर दो, 16 इसमें से कम करोगे तो बचेगा 22। बात समझ में आई ना? धीरे धीरे किसी कॉन्सेप्ट को समझो, समझ जाओ तो फिर फास्ट ट्रैक पे कर दो उसको। बार बार यहां पर 38 माइनस 26, 38 माइनस मतलब 30 ऐसे मत लिखो, समझ गए ना एक बार में? क्लियर। अब हमें ये फाइंड करना है एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड, चाहे तो आप इसमें से मान रख दो। क्लियर। जैसे एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारे पास कितना 12 है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 12 गुणा 12 बटे, फिर वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 4 गुणा जेड की वैल्यू कितनी है 22, 4 तिये 12, बोलो हाँ है ना? 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसका आंसर आ गया 6 तिये 18, 18 बटे 11, यही इसका आंसर है। समझ में आई ना बात? या हो सकता है फ्यूचर में आपको ये कह सकता है कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तीनों व्यक्तियों के वेतन को अगर ए प्लस बी का वेतन 1800 रुपए, बी प्लस सी का वेतन 1300 रुपए, ठीक है ना, या फिर 2300 रुपए, और जेड प्लस यानी कि सी प्लस ए का वेतन इतना है, कैसे भी बेवकूफ बना के दे सकते हो। और आपको ये पूछ ले बताओ ए का वेतन क्या होगा, तब भी आपको ऐसे निकालना है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि कैसा समझ में आया आपके। ओके, अब मैं टाइप को थोड़ा चेंज करता हूं। क्लियर? पहले इसको नोट कर लो, पूरे को फटाफट कीजिए बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, थोड़े से पोर्शन को मैंने चेंज किया है, ध्यान से सुनिएगा। यदि Q बराबर a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, Q का मान ये है, तो Q माइनस ए, Q माइनस बी, Q माइनस सी की वैल्यू ये हो, तो बताओ A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? भाई देखो, आप इसका समझो नहीं समझो, आपका ध्यान यहां पर जाना चाहिए कि यहां पर क्या दे रखा है। और इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सुनिएगा। Q माइनस ए का मान दे रखा है अनुपात, Q माइनस बी का मान दे रखा है अनुपात, और Q माइनस सी का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 अनुपात 11 अनुपात 12, ये दे रखा है। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना, एक सीधा तरीका बताता हूं, सुनो। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले प्लस वाला, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए वाला, और इस बार क्या आ गया? माइनस वाला आ गया। और माइनस वाला है और आपको ये कह दिया जाए कि बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ। बड़ा सिंपल सा, और मैंने बार बार कहा है जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो, आगे क्या पूछा बाद की बात है। देखो तरीका, जब भी ए का मान निकालना है, ए वाले को छुपा लो, इन दोनों में कहीं भी ए नहीं है तो दोनों को प्लस कर दो, दोनों प्लस कर दो। 12 और 11 23 अनुपात, खत्म कहानी। यहां बी है, बी को छुपा लो, क्या दिख रहा है? 12 और 10 दोनों को जोड़ दो 22 अनुपात सी, सी को छुपा लो, ए इन दोनों को जोड़ दो 10 और 11 21, यही आंसर है, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। यहां देखो, अगर मैं कह दूं कि बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ, इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, ए वाला छुपा लो। चलो मैं एक बार बता देता हूं आपको ताकि कंफ्यूज नहीं हो। एस माइनस ए का मान दे रखा है, एस माइनस बी का मान दे रखा है, और एस माइनस सी का मान दे रखा है। दे रखा 11 अनुपात 9 अनुपात 5 दे रखा है। ध्यान से सुनना बेटा जी इनको अच्छी तरह से, 11 अनुपात 9 अनुपात 5 कर रखा है। क्लियर? अब मैं अगर आपको ये कह दूं कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल तरीका, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? आ जाओ। सबसे पहली बात, ए की वैल्यू
ए को छुपा लो, इन दोनों को जोड़ दो, 14 अनुपात। समझ में आ रही मेरी बात? ये यानी कि 14 कहां से आया? तो 9 + 5 इनको जोड़ने पर आया, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने। इसी प्रकार बी की वैल्यू निकालनी है तो बी को छुपा लो, 11 + 9 16 अनुपात। सी की वैल्यू निकालनी, सी को छुपा लो, 11 + 9 20। बोलो है ना? अब आपको यहां पर क्या करना है, इनको काट दो, 2 संती 14, 2 अंठी 16 और 10 दूनी 20। यही इसका राइट आंसर है, 7:8:10। मामला समझ में आया? पूरी कहानी को अच्छी तरह से दिमाग में फीड कर लेना कि मैंने कैसे कैसे बताया है। अब इसमें एक सवाल आता है बेवकूफ बनाने के लिए, कभी कभी वो सवाल दे देते हैं, उसको हम करें। इन दोनों को नोट कर लो फटाफट बेटा जी, कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा जी, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखो लगता है ऐसा कि अरे यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या दे रखा है, a + b - c अनुपात b + c - a, ठीक है ना। फिर देखा c + a - b अनुपात क्या क्या दे रखा है हमें, 4:5:9 दे रखा है। क्लियर? मैंने क्या बोला, देखो a + b, b + c, c + a, आगे नियम। दूसरी बात, इसमें माइनस वाला नियम भी लग रहा है। अगर माइनस वाला नियम हो, जैसे -c -a -b, तो मैंने बोला छुपा छुपा के करना है। सबसे पहले हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। ये बात खोपड़ी में अच्छी तरह से बिठा लो। और कैसे निकालना, बहुत शानदार तरीका बताऊंगा। क्या निकालना है, a देखो कहां पर, माइनस वाला a, देखो ये रहा माइनस वाला a, ये रहा, इसको छुपा लो, बचा 9 और 4, दोनों को जोड़ दो, 9 + 4 13। ये b है, b देखो माइनस का b, देखो माइनस का b ये रहा, इसको छुपा लो, 5 और 4 यानी कि 4 + 5 9 अनुपात। c देखो माइनस का c ये रहा, तो इसको छुपा लो, 9 + 5 यानी कि 5 + 9। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये तो गए 13, ये हो गए 9 और ये हो गए 14। बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न देखो क्या पूछा है, प्रश्न हमसे पूछा है a - b का मान बताओ अनुपात, c - b का मान बताओ अनुपात, और c - a का मान बताओ, ये पूछा है। क्लियर? अब देखो इसको कैसे करना है, a में से b को घटा दो, तो 13 में से 9 घटाएगा तो 4 बचेगा अनुपात। क्लियर? c - b, c में से b को घटा दो तो 5 बचेगा अनुपात। c में से a को घटा दो तो 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा। यही इसका आंसर है। खत्म कहानी। समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले आप a b c का अनुपात जरूर निकाल लो, समझे? फिर चाहे अगला प्रश्न कुछ भी पूछे उसमें मान पुटअप करो और आंसर निकालो। समझ में? अब मैं थोड़ा प्रश्नों को और चेंज करता हूं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। हर पर्सन इंपॉर्टेंट है बेटा जी, हर पर्सन इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं ढंग से तैयार कर लेना अच्छी तरह से। ओके, नोट करो बेटा इसको। देखो बेटा जी, आजकल लगभग प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, और मैंने काफी मतलब टीचरों से भी देखा है, ये सवाल बड़ा हाईलाइट बना हुआ आजकल। ठीक है ना? ऐसे बताते कि इसको देखो कैसे कैसे करना है। देखिए बेटा एक बात सुनिए, समझिए अच्छी तरह से। क्या समझना है सर? समझना ये है, आप यहां पर ये देखो, उसने दे रखा a अनुपात b + c, फिर दे रखा c अनुपात a + b की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछिए। मैं इस प्रश्न को ऐसे करूंगा, ध्यान से सुनना। हमें पता है कि a अनुपात b + c का मान दे रखा है, कितना है? 1:2। क्लियर? फिर हमें क्या करना है,
C अनुपात A प्लस B की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 7:11 है। क्लियर? समझ में आ गई बात? हमसे ये पूछा गया है कि बताओ B अनुपात A प्लस C का मान क्या होगा। देखो मेरी बात, एक बात अच्छी तरह से सुनना। A B C A B C A B C, देखो A B C A B C A B C तीनों में सेम है। इसमें भी A B C है, इसमें भी A B C है, और यहां भी A B C है। जब भी कभी ऐसा मान जिसमें A B C A B C A B C तीनों आ जाते हैं, तो उसको करने का तरीका बताता हूं, शानदार सुन लो। इन दोनों को जोड़ो, ये कोष्टक लगा लो, इसके लगा लिया कोष्टक। अब सोच के देखो, 2 और 1 आप बोलोगे 3, समझ से? अभी इसकी वैल्यू क्या हुई? 3। इसकी वैल्यू देखो, 7 और 11 कितने हो गए? 18। आप बोलोगे सर ये 18 है, ये 3 है, अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूं, अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूं तो ये भी 18 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ है ना? आपने बोला हाँ सर, 6 से गुणा करते काम बन जाएगा, दोनों सेम होंगे, तो ये 18 हो गए, 6 3 18। सर आपने 6 से गुणा क्यों किया? अरे भाई मैं इसके मान को और इसको मान को बराबर करना चाहता हूं। आपने बोला हाँ सर समझ गए, ये 18 है, 6 से गुणा करते ये भी 18 हो जाएगा। तो आप देखो ये 18 ये 18, तो मैं कहूंगा कि बेटा जी इसका जो भी मान आएगा वो भी 18 होना चाहिए, इनका जो भी मान आएगा वो भी कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। आपने बोला हाँ ठीक समझ गए सर। अब सुनो कैसे करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पर क्या है? A, ये रहा A। A की वैल्यू कितनी है? 1। 101 को 6 से गुणा करो, 6 1 कम 6, यहां लिख दो 6 प्लस। फिर यहां पर क्या है? C, देखो ये रहा C। C की वैल्यू कितनी है? 7। यहां किसी से हमने गुणा किया ना सर ना, तो ऐसा कैसा लिख दो? 7। क्लियर? आपने बोला 6 प्लस 7, सर 6 और 7 दोनों मिलके हो गए 13। अरे 6 और 7 कितने हो गए? 13 हो गए। हमें टोटल कितना चाहिए? 18। इसका मतलब आगे क्या आएगा? 5 आएगा। 5 और 13 कितने हो जाएंगे? 18। यही इसका राइट आंसर है। खत्म कहानी। ऐसे प्रश्नों को अपने हाथों से मत जाने दो बेटा किसी भी हाल में। समझ में आई? एक और करवाता हूं, आ जाओ, नोट करो इसको फटाफट बेटा। अब देखो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9, बात को समझना, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखो A प्लस B अनुपात C, मैंने शुरू में बताया था अनुपात पढ़ाते समय कि जो भी भिन्न होगा उसको हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया 11:4, 11:4। कोष्टक में बंद कर सकते हो हम इसको, लीजिए कर लिया। इसको लिखो, आप बोलोगे सर B प्लस C अनुपात A कितना हुआ? तो मैंने बोला 26:9 हुआ। आपने बोला हाँ सर ठीक है। मैंने कहा इसको भी कोष्टक में बंद कर लेते हैं। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, प्रश्न ये पूछा उसने कि C प्लस A अनुपात B का मान क्या होगा। दो वैल्यू दे रखी है, तीसरी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। मैंने कहा सुनो एक काम करो, यहां पर आओ, इनका टोटल देखो। आपने बोला 11 प्लस 4 बराबर 15। मैंने कहा ठीक है, इसका टोटल करो। तो आपने बोला 26 प्लस 9 बराबर 35, 35। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी तीनों है, तो तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहां 15 यहां 35 है, तो एक काम करो, पहले इसकी वैल्यू को सेम करो। अब तुम सोच के देखो वैल्यू को सेम कैसे करें। तो इसका सीधा सा आता है, अगर किसी को नॉलेज है तो 15 और 35 इसके लघुत्तम लो, पहले 5 का भाग दो,
5 3 15, 5 7 35, 5 का भाग चला गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर 3 बचा 7 बचा। क्लियर? 3 7 बच गया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं 5 का भाग 15 में दूंगा तो 3 बचेगा। अगर मैं इसको गुणा करूं 3 से और इसको गुणा करूं मैं 7 से, गुणा वाला थोड़ा सा नीचे लिख लिया करो ताकि पता चले कि हाँ इससे गुणा किया है। तो इससे फायदा क्या हुआ? देखो 15 संति 105, नहीं समझाई बात? 15 संति 105, 105 आया नहीं आया? और 35 70 35 थी ये 105। अब देखो दोनों इक्वल हो गए, दोनों को बराबर करना जरूरी है। अगर मैं 15 को 7 से गुणा कर दूं 105 और 35 को 3 से गुणा कर दूं तो भी 105 ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सर इसका मान 135, सॉरी 105, इसका मान 105, तो यहां पर मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आएगी, लेकिन इसका टोटल जो होगा वो 105 होगा। 105 होगा टोटल, जो भी होगा वो। आगे आप समझ गए होंगे मैं क्या करूंगा। आ जाओ, ये क्या नाम है? सी। ये रहा सी 4। 4 को मुझे 7 से गुणा करना है, 7 चौक 28 प्लस ए, ये रहा ए 9। 9 को गुणा करेंगे 3 से, 9 3 27, ये लो 27। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं 27 दूनी 54 और 1 55, आप बोलोगे 55, 55 हो गए सर। और मुझे पता जब ये 55 हो गए तो इधर वाला 50 होगा, क्योंकि यहां 50 होगा तभी तो 105 आएगा। 5 के पार्टिस काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 ढाई 50, यही इसका राइट आंसर है। समझ में आया? एक पर्सन CHSL के एग्जाम में आया था 2023 के अंदर, वो भी मैं करवा देता हूं, वो अपना लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का। सच में बताना ये टॉपिक आपको कैसा लगा। एक बात बताऊं बेटा जी, अगर मेरे सारे वीडियो तुम लोगों ने आराम से सीरियल टू सीरियल देखा है, विश्वास रखना बेटा जी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा एग्जाम से, ये बात अच्छी तरह से याद रखना। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन करवाऊं, नोट करो बेटा इसको। ओके, आइए अब देखो बेटा जी, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है ना? बड़ा जबरदस्त सवाल है और देखिएगा। A अनुपात B प्लस C प्लस D कितना अनुपात है? 4:7। कोष्टक में बंद कर देते हैं इसको, ठीक है ना? फिर दूसरा कौन सा है? B अनुपात A प्लस C प्लस D कितना है? 10:23। कोष्टक में बंद कर देते हैं। फिर C अनुपात A प्लस B प्लस D कितना अनुपात है? तो आप बोलोगे 15:51 है। इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। इस बार 3 वैल्यू दे दी है, A की, B की, C की और D की वैल्यू पूछ ली है। पूछा क्या उसने? D अनुपात A प्लस B प्लस C का मान क्या होगा, ये पूछा है। मैं तो वही बात बोल रहा हूं बार बार, वही काम करना आपको। कैसे? आ जाओ, यहां पर देखो, इसका टोटल करो, 7 और 4 11। क्लियर? यहां पर 10 और 23 आप बोलोगे 33। 15 और 51 तो आप बोलोगे 66। क्लियर कर दिया? अब हमें पर्सन कैसे बनाना है, आ जाओ भाई। मैंने कहा A B C D, A B C D, A B C D, A B C D, सब में A B C D A B C D है, सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहां 66 है, यहां भी 66 होना चाहिए, यहां भी 66 होना चाहिए। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो 33 दूनी 66 हो जाएगा। अगर मैं इसको गुणा कर दूं 6 से तो 11 6 66 हो जाएगा। बोलो है ना? तो इसकी जो भी वैल्यू होगी, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू होगी, तो इसका टोटल भी कितना होना चाहिए? 66 होना चाहिए। बात समझ गए ना? अब आ जाओ करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले A की वैल्यू 4, 4 को 6 से गुणा कर दो, 6 चौक 24
प्लस बी, बी की वैल्यू 10, 10 को 2 से गुणा कर दो, 10 दूनी 20 प्लस सी की 15 है, लेकिन यहां पर किसी से मैंने गुणा किया ही नहीं, तो 15 का 15 लिख दो, ये 15 लो, कोष्टक में बंद। क्लियर? अच्छा, इसका टोटल करते हैं, 10 20 20 40 50 59, कितना कर दिया? 59। अगर ये 59 है तो यहां पर 7 है, अगर यहां 59 है तो यहां 7 होगा। क्यों सर? तभी तो 66 होगा, दोनों को जोड़ने पर 66 तभी तो आएगा। हाँ सर, यही राइट आंसर है, खत्म। समझ में आई मेरी बात? ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताना, और ये टॉपिक बड़ा शानदार है बेटा जी। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो बेटा, और ये कहो कि इस चैनल को इस टॉपिक को देखें, इन वीडियो को देखो, इसको नहीं सभी वीडियो को देखो, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बेटा जी, थैंक यू, जय हिंद जय भारत बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, आप नोट कर लीजिए।